आज मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी। निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स, इन सभी के ऊपर में ताबड़तोड़ तेजी के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। अब जितनी ताबड़तोड़ तेजी के साथ आज कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा था, उतनी ही स्पीड गति से आज मार्केट के ऊपर में रिकवरी लौटते हुए दिखाई दी। ठीक उसी प्रकार से जैसा कि यस्टरडे नाइट हमने आप सभी को समझाया था और आप सभी को बताया था कि मार्केट जो है मंथली एक्सपायरी के करीब है। 27 तारीख को मंथली एक्सपायरी गुजरते हुए दिखाई देनी है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की। और एक्सपायरी से ठीक पहले पहले जो है, जिस प्रकार से मार्केट में तेजी का जो माहौल बन रहा है, इस माहौल में, इस तेजी के माहौल में सारे लोगों को यहाँ पास जो है मार्केट ट्रैप करने का काम करेगी, अपनी जाल में फंसाने का काम करेगी। और जैसा हमने बयां किया था, ठीक उसी प्रकार से आप सभी लोगों ने देखा कि आज जो है तेजी तो दिखाया ही दिखाया हर रोज की तरह, लेकिन उस तेजी के पीछे जिस प्रकार से गिरावट की जो चर्चा हमने की थी, वैसे ही गिरावट भी लौटते हुए दिखाई दी और सारे लोगों को मार्केट ने आज अपनी जाल में फंसाता हुआ दिखाई दिया। सारे लोग आज ट्रैप होते हुए दिखाई दिए। लेकिन हमने मार्केट में जिस तरीके से ट्रेड की पोजीशंस ली, जिस प्रकार से हमने एग्जिट लिया, जिस प्रकार से हमने प्रॉफिट बुकिंग किया, हमने मार्केट को ट्रैप किया, मार्केट ने हमें ट्रैप नहीं कर सका। इसलिए क्योंकि आज जब मॉर्निंग के सेशंस पे 9:33 पे हमने सारे लोगों को बताया कि सेंसेक्स की तो आज एक्सपायरी है भैया, 497 रुपये 40 पैसे का भाव है। बेशक इसे खरीदा जा सकता है, खरीदने की सलाह तो मैं नहीं देता हूँ कि बाय कर लो या सेल कर लो, लेकिन हमने सारे लोगों को बताया कि खरीदा जा सकता है। 497 रुपये 40 पैसे का भाव है। 240 रुपये का भाव दिखा पा रहा था 23,600 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में। सेंसेक्स 78,000 का स्ट्राइक प्राइस था। 51,500 बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस था 577 रुपये 95 पैसे के भाव पे। हमने सारे लोगों को बताया 9:33 पे खरीदा जा सकता है। मार्केट जो है ऊपरी स्तर पे निकलते हुए दिखाई दे सकती है। जैसे हमने खरीदा, सारे लोगों को बताया, जब भाव 800 रुपये के करीब गया सेंसेक्स का, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था, 25 मार्च की एक्सपायरी थी। बेशक हमने वहां पर खरीदा 500 के राउंड में भाव पे, 497 या कुछ के भाव पे। जब 800 भाव गया तो हमने बेशक वेट नहीं किया, सारे लोगों को बताया कि आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी में जो है रिस्क लेना बेकार है। ये 800 का भाव दिख रहा है, बेशक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। 300 पॉइंट से भी ज़्यादा की यहाँ पर जो है प्रॉफिट यहाँ पर देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वेट करना बेकार है। यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग करा दिया सारे लोगों की। जब प्रॉफिट बुकिंग कराया, उसके साथ ही प्रॉफिट बुकिंग कराते के साथ ही यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी के ऊपर में भी प्रॉफिट बुकिंग कराया 680 रुपये के स्तर पे। और 680 रुपये के स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग कराने के साथ ही सारी पोजीशंस को हमने नील कर दिया, सभी में प्रॉफिट बुकिंग करा दिया। सारे लोगों को बताया ठीक 10:07 पे, सारे लोगों को बताया 10:07 पे कि आज जो है मार्केट ऊपरी स्तर से रिकवर हो सकता है, रिकवरी की संभावना है। जैसे कि आपको बताया था यस्टरडे नाइट को कि ऊपरी स्तर से मार्केट जो है रिकवर हो सकता है, मार्केट जो अपनी जाल में फंसा सकता है। आज जो है मार्केट सारे कॉल राइटर को ट्रैप कर सकता है। ठीक वही कहानी बनते हुए दिखाई दी, लेकिन हमने सारे लोगों को 10:07 पे ही बता दिया था कि आज जो मार्केट की कहानी है वो कुछ और भी बयां होते हुए दिखाई दे सकती है। मार्केट जो है पूरी तरीके से रिकवर होता हुआ दिखाई दे सकता है। और वही आप देख पा रहे होंगे कि आज 25 मार्च 2025 की सेंसेक्स की वही 78,000 वाले स्ट्राइक प्राइस का कॉल का भाव, जो कि हमने 800 रुपये के भाव पे प्रॉफिट बुकिंग किया था, उसी का भाव आप देख पा रहे होंगे। तो 16 रुपये 90 पैसे पे आज की एक्सपायरी समाप्त होता हुआ दिखाई दिया। कहाँ 800 के भाव पे हमने प्रॉफिट बुकिंग किया और 16 रुपये 90 पैसे पे ये जो भाव है, ये 16 रुपये 90 पैसे पे जो है आज जो है सेंसेक्स की जो एक्सपायरी समाप्त होते हुए दिखाई दी। 800 का भाव डायरेक्ट 16 रुपये 90 पैसा, राउंड फिगर में ले ले तो 17 रुपये के भाव पे आज जो एक्सपायरी समाप्त होते हुए दिखाई दी 78,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में। इसलिए मैं हमेशा सारे लोगों को बताता हूँ कि मार्केट में जो है लालच बुरी वाला है। मार्केट में लालच कभी नहीं करनी चाहिए, और खास करके एक्सपायरी वाले दिन में। एक्सपायरी में जब भी अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिले, वहां पास प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए। नहीं तो वही हाल होगा, जहां 800 का भाव दिख रहा था वहां 16 रुपये 90 पैसे का भाव दिखेगा। इसलिए मार्केट में लालच नहीं करनी चाहिए। आपको जो है मार्केट में एक लिमिट रखनी चाहिए कि हमें जो है पर डे इतने पॉइंट की जरूरत है, पर डे हमें 100 पॉइंट ही लेना है, 150 पॉइंट ही लेना है, 200 पॉइंट ही लेना है। इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं करनी है। यदि ज़्यादा कभी कभार दे भी तो मन में ये दुख भी नहीं होना चाहिए कि थोड़ा देर काश वेट आउट कर लेता तो 200 पॉइंट
पॉइंट और हासिल हो जाता है। मार्केट में ये सब नहीं चलता है। तो आज जो है हमारे हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेडिंग सेशंस गुजरता हुआ दिखाई दिया, और मैं आशा करता हूँ कि यस्टरडे नाइट वाला वीडियोज़ आपने देखा होगा तो आपकी भी यहाँ पर जो है नुकसान देखने को नहीं मिली होगी। आप भी सही समय पर निकल गए होंगे, मार्केट की जाल से आप भी यहाँ पर बचते हुए दिखाई दिए होंगे, मैं आशा करता हूँ। लेकिन टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे जिस तरीके से बैंक निफ्टी में आज ऊपरी स्तर से जो रिकवरी की माहौल बनते हुए दिखाई दी है, क्या हम इसी मार्केट के ऊपर में रिकवरी को गिरावट की ओर ही बढ़ते हुए देख पाएंगे, या फिर मार्केट की कहानी कुछ और बयां होते हुए दिखाई दे सकती है? पूरी कहानी विस्तार पूर्वक से विश्लेषण करते हुए आपके सामने बयां करना चाहूँगा। कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ मोहिब और आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मोहिब। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर में। लेकिन बैंक निफ्टी से पहले एक बार अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स का हालचाल ले लेते हैं। डाउ जोन्स की अभी कंडीशंस क्या है, किस तरीके से कामकाज होते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल देखें डाउ जोन्स को, तो डाउ जोन्स के ऊपर फिलहाल 40 पॉइंट की गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है 42,858 रुपये के स्तर पे। वहीं निफ्टी 50 को देखें तो आज ज़बरदस्त रिकवरी लौटी ऊपरी स्तर से। निफ्टी 50 10 रुपये 30 पैसे के तेजी के साथ ही 23,668 रुपये के स्तर पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं एग्जैक्ट निफ्टी के ऊपर में 23,820 रुपये के स्तर पे क्लोजिंग संभव फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है 120 पॉइंट की तेजी के साथ। टुमारो का जो प्री ओपनिंग सेशंस होगा वह फ्लैट ओपन वाला होगा, इस तरह के इंडिकेट फिलहाल एग्जैक्ट निफ्टी की ओर से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वास्तविक तौर पे होगा क्या, इसे समझ लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर में। बेशक हमने कल भी एक लेवल दिया था और कल भी बताया था कि उसके टूटने के बाद मार्केट के ऊपर में करेक्शन संभव होगी, लेकिन उतनी बड़ी करेक्शंस आज लौटते हुए दिखाई दी नहीं। भले ही मार्केट में जो तेजी दिख रही थी उस तेजी को मार्केट ने आज रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा बैंक निफ्टी को तो 52,063 रुपये का हाई लगाया। जैसा कि हमने बताया था कि 52,000 के स्तर को तोड़ सकती है, 52,000 के स्तर को तोड़ेगी तो 52,300 तक जाएगी। लेकिन 52,000 के स्तर का टूट जाना मतलब कि सारे लोगों की कहानी बनती है कि 52,300 तक, तो अब 400 तक मार्केट निकलेगी, अब मार्केट में ज़बरदस्त तेजी लौटेगी। लेकिन जैसे ही 52,000 के स्तर को तोड़ा मार्केट के ऊपर में रिकवरी लौटी, क्योंकि मार्केट सारे लोग इंतजार कर रहे थे 300-400 तक जाएगी, लेकिन वहीं से मार्केट जो है बैरंग लौटते हुए 51,607 रुपये के स्तर पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया। ऊपरी स्तर से लगभग देखा जाए तो 400 क्या 450 हो रहा है, लेकिन राउंड फिगर में हम ले लेते हैं कि 400 पॉइंट की रिकवरी लौटते हुए दिखाई दी। आज की ट्रेडिंग सेशंस पे 51,429 रुपये का ये जो लो लगता हुआ दिखाई दिया है आज के ट्रेडिंग सेशंस पे। तो ये जो जबरदस्त रिकवरी लौटते हुए दिखाई दी बैंक निफ्टी के ऊपर में, बेशक काफ़ी शानदार ट्रेडिंग सेशंस आज की ट्रेडिंग सेशंस पे गुजरता हुआ दिखाई दिया है। यदि आपके अंदर भी पेशेंस होगा, आप भी पेशेंस के साथ ही ट्रेड की पोजिशंस लेते हैं और दिन में केवल एक बार ही एंट्री और एग्जिट की पोजीशंस लेते हैं, तो बेशक आज आपको केवल प्रॉफिट ही देखने को मिला होगा, नुकसान की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है। यहाँ पर जो इस तरीके से मार्केट के ऊपर में रिकवरी लौटते हुए दिखाई दी है बैंक निफ्टी के ऊपर में, क्या ये रिकवरी के साथ गिरावट कंटिन्यू हावी रहेगी या फिर कहानी कुछ और बनते हुए दिखाई देती है? यहाँ पर कहानी साफ कर देता हूँ। सबसे पहले कॉल की चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि हर रोज़ करता हूँ, और हर रोज़ जैसे कि मैं पुट की भी चर्चा करता हूँ। भले ही गिरावट आए या ना आए, भले ही तेजी आए या ना आए, लेकिन चर्चा जो है दोनों तरफ की बनती है, इसलिए मैं दोनों तरफ की कर लेता हूँ। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे करना क्या है, टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस है, उसके बाद फिर हम गुरुवार को जो है मंथली एक्सपायरी होते हुए देखेंगे बैंक निफ्टी 50 की। ऐसी कंडीशंस पे बेशक संभल करके ट्रेड लेने की जरूरत है। और टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे आपको करना ये है कि 607 रुपये की क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, और 51,800 रुपये इस भाव को ध्यान पे रखना है। 51,800 का स्तर, 51,800 भी नहीं तो लगभग मैं समझता हूँ कि तकरीबन 750 के आसपास में भी आप इसको लेकर के चलेंगे तब भी चलेगा। 750 के आसपास में मान करके चलेंगे तब भी चलेगा। 100-150 पॉइंट ये तो प्री ओपनिंग सेशंस पे ही तय हो जाता है कि मार्केट में जो है तेजी आएगी और रौनक। यहाँ पर जैसे ही बैंक निफ्टी के ऊपर में 51,800 का स्तर टूटता है,
या फिर प्री ओपनिंग सेशंस पे या फिर मार्केट के ओपन होने के बाद जैसे ही बैंक निफ्टी ऊपरी स्तर पर निकलती है 51,800 के स्तर को तोड़ती है 51,750 के स्तर को, तो यहाँ पर जो है तेजी का जो माहौल था जो बीते कई दिनों की ट्रेडिंग सेशन से आप देख पा रहे थे तेजी, इस तेजी के पीछे और एक बड़ी तेजी लौटते हुए दिखाई देगी आप सभी को और जबरदस्त तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। और एक बार फिर से बैंक निफ्टी जो है आप सभी को जैसा कि कल बताया था टारगेट 51,950 वाला, ये 51,950 का टारगेट, ये जो टारगेट है ये ओपन ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर हम 800 और 750 के आसपास में यहाँ पर बाइंग का जब एरिया जब बनेगा तो यहाँ पर जो है 950 का टारगेट बेकार हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट टारगेट लेकर के चलेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर में कि 52,300 रुपये का ध्यान रखिएगा, 52,300 52,400 रुपये के आसपास में हम टारगेट लेकर के चलेंगे कि बैंक निफ्टी के ऊपर में जैसे 51,800 750 800 का स्तर टूटता है उसके ऊपरी स्तर पर बैंक निफ्टी जो है तकरीबन 10 मिनट का समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है, तो कॉल की रणनीति बनेगी 52,300 52,400 के टारगेट के लिए। ये तो ऊपरी स्तर की चर्चा हो गई। और जैसे कि हर रोज़ गिरावट ना लौटते हुए भी गिरावट की मैं चर्चा करता हूँ, और जिस तरीके से आप सभी को यस्टरडे नाइट बताया था कि मार्केट की जो एक ट्रेप वाली जो कहानी है मंथली एक्सपायरी की, उस कहानी से बेशक बच करके चलना है, तो बेशक आप भी यहाँ पर बचे होंगे हमारे कहे अनुसार, तो बेशक यहाँ पर जो है संभल करके जिस तरीके से ट्रेड की पोजीशंस लेना है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर पुट की जो रणनीति की यहाँ पर से चर्चा है, वो पुट की रणनीति अभी जो है टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस से यहाँ पर तय करेगा कि क्या करना है। यदि टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे गैप डाउन ओपन के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई देती है बैंक निफ्टी की, ध्यान रखिएगा पुट की रणनीति के लिए करना कुछ नहीं, गैप डाउन ओपन होती है तो पुट की रणनीति जो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी और यहाँ पर जो है लगभग आप करंट मार्केट के स्ट्राइक प्राइस का चुनाव करके आप यहाँ पर 51,100 के टारगेट के लिए यहाँ पर वेट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर में 51,100 तक यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत ही सिंपल सी कहानी है बैंक निफ्टी के ऊपर में, मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपनिंग हो, कोई भी कंडीशंस पे मार्केट ओपन होते हुए दिखाई देती है, जब तक 51,800 51,750 का स्तर नहीं टूटता है, उसके ऊपरी स्तर पे 10 मिनट का समय व्यतीत करते हुए दिखाई नहीं देती है, तब तक कॉल की रणनीति नहीं बनेगी। जैसे ही टूट जाती है समय व्यतीत करती है तो बेशक कॉल की रणनीति बनेगी 52,300 52,400 के टारगेट के लिए। दूसरी कहानी ये है कि यदि गैप डाउन ओपन होती है तो आंख बंद करके यहाँ पर पुट की रणनीति बनेगी करंट मार्केट की स्ट्राइक प्राइस के साथ और 51,100 के टारगेट के लिए हम यहाँ पर वेट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर में। ऊपरी स्तर से फिर मार्केट के ऊपर में करेक्शन हावी होता हुआ दिखाई देगा, मार्केट टूटते हुए दिखाई दे सकती है। और तीसरी कहानी जो ये है बैंक निफ्टी के ऊपर में मंथली एक्सपायरी के लिहाज से अक्सर ये माना जाता है कि मंथली एक्सपायरी जैसे कि गुरुवार को होते हुए दिखाई देनी है बैंक निफ्टी की, निफ्टी 50 की, तो अक्सर ये माना जाता है कि मंथली एक्सपायरी हो या फिर वीकली एक्सपायरी, उसके ठीक एक दिन पहले मतलब कि कल बुधवार का ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट के ऊपर में स्थिरता देखी जाती है, मार्केट में साइलेंट भरा कामकाज करता हुआ दिखाई देता है। और ऐसा इसलिए होता हुआ दिखाई देता है, मार्केट में कोई बड़ी मोमेंटम बनते हुए दिखाई नहीं देती है, और ऐसा इसलिए होता हुआ दिखाई देता है ताकि वीकली एक्सपायरी हो या फिर मंथली एक्सपायरी, हम मंथली एक्सपायरी हो या फिर वीकली एक्सपायरी, उसमें मार्केट के ऊपर में एक बड़े मोमेंटम की अपेक्षा रखते हैं, चाहे वह तेजी की तरफ हो चाहे वह गिरावट की तरफ हो, दोनों में से जिधर भी मोमेंटम लौटेगी वह एक बड़े मोमेंटम के रूप में लौटेगी, एक बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन वह मूव एक्सपायरी वाले दिन में देखने को मिलेगा। जैसे कि 27 को एक्सपायरी है गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस पे बैंक निफ्टी की, तो कल की ट्रेडिंग सेशंस पे हो सकता है मार्केट में फ्लैट यहाँ पर कामकाज होता हुआ दिखाई दे और एक्सपायरी वाले दिन में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिले, चाहे तेजी वाली हो या फिर गिरावट वाली, तो ये भी कंडीशंस टुमारो जो है देखने को मिल सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियोस अच्छे लगे हों लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, इतनी अच्छी अच्छी कहानी बताता हूँ मार्केट के रिलेटिव, इतनी अच्छी रणनीति आपके सामने बयां करता हूँ, इतने अच्छे लेवल आपके सामने प्रोवाइड करता हूँ, तो फिर भी दबा करके वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। थैंक यू, बाय बाय।